चेतना आने के बाद व्यक्ति क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति में क्या गुण होंगे, व्यक्ति क्या संस्कार है उस पर निर्भर है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो सभी में दिखाई पड़ती हैं वो है कि विरक्ति का बढ़ जाना, शांति आनंद का प्रकट होना, अनावश्यक कार्यों का ना होना, जो आवश्यक है वही होना, बुद्धि का बहुत बढ़ जाना, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश उसमें दिखाई पड़ता है, ध्यान अच्छा हो जाता है, कई प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, जैसे नौकरी पेशा बदल जाना, हाँ वंदना ने कहा संवेदनशीलता बढ़ जाना, कुछ उल्टे सीधे कार्य कर रहे हो, गलत जगह पे नौकरी चल रही है, वो सब छूट जाती है, संबंधों में बदलाव आता है, अनचाहे संबंध टूट जाते हैं, प्रेममय हो जाता है व्यक्ति, सभी में अपनी छवि देखता है। कुछ लोगों में ये जल्दी होता है, कुछ लोगों में बहुत समय लगता है, कई वर्ष लगते हैं, कुछ लोगों में इतना फर्क नहीं दिखाई देता, वो जैसे वैसे ही रहते हैं लेकिन संपूर्ण चेतना में होते हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं है कि सबके साथ एक ही जैसा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। निर्णय नहीं ले सकते कौन चेतना में है कौन नहीं, देख कर केवल या व्यवहार से निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चेतना बहुत सरल अवस्था है, अनुभवकर्ता का ज्ञान। इस ज्ञान को याद रखने वाला व्यक्ति चेतना में है, साक्षी भाव में है, और वो अक्सर वही करता हुआ दिखाई देता है जो आम व्यक्ति करता है, उसमें कोई घाटा नहीं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि चेतना प्रकट होते ही या ज्ञान होते ही साधारण व्यक्ति संत हो जाएगा, देवता हो जाएगा, बहुत बड़ा गुरु हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ा के गुफा में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता, 1-2 ऐसे मिल जाएंगे नमूने, लेकिन बाकी सबका जीवन जैसा चलता है साधारण वैसा चलता है। बहुत से लोग पूछते ना कि मेरा जीवन कैसा हो ज्ञान होने के बाद, तो मैं भी कई दिन तक ढूंढ रहा था कि कुछ तो किसी ने बताया होगा कि अब मुझे किस विशेष रूप में जीना पड़ेगा ज्ञान हो गया तो। लेकिन कई गुरुजनों से बात करने के बाद और कई शास्त्रों में ढूंढने के बाद एक ही चीज़ पता चली, सरल सुंदर साधारण जीवन व्यतीत करना है चेतना में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जिसे गांधी जी ने बताया था। इस तरह का जीवन, आध्यात्मिक जीवन सरल होता है, सात्विक होता है, कुछ विशेष नहीं होता उसमें, क्योंकि हम जानते हैं जो है वो विशेष ही है, जो साधारण है वो विशेष की पृष्ठभूमि में चल रहा है, उसको और विशेष नहीं करने की आवश्यकता है। जो स्वांग रच लेते हैं तरह तरह के, जो न जाने जो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं कि ज्ञान हुआ है तो अपना जीवन विकृत कर लेते हैं। ऐसा कैसे संभव है? फिर क्या ज्ञान हुआ? और इस पर भी हम निर्णय नहीं ले पाते ज़्यादा कि किसको क्या करना है, हम थोपा नहीं जाता। अब किसी को नहीं पसंद है साधारण जीवन तो कोई बात नहीं, वो उसके संस्कार है, उसके अपनी पसंद नापसंद है, हम थोपते नहीं विशेष तरह का जीवन किसी पर। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ज्ञान होने के बाद जो करना है वो करो, लेकिन संपूर्ण चेतना में करो। यहाँ तक कि ज्ञानी के लिए नैतिक अनैतिक भी छोड़ दिया गया है। खुद ही करो जो आपको उचित लगे, और क्योंकि ज्ञान हुआ है तो फिर वो सही करेगा। गुरु भी नहीं बोलता उसको कि ये मत करना वो मत करना। बहुत से लोग पूछते हैं क्या खाऊं, कब खाऊं, कितने बजे खाऊं। मैंने कहा ज्ञान हुआ है तो नहीं पूछोगे कभी, जिसे उन्होंने कहा संवेदनशीलता बढ़ जाती आदि आदि। अब आप खुद ही सात्विकता की ओर बढ़ जाएंगे, गुरु को नहीं बताना पड़ेगा कुछ। तो इस तरह से आप अपना स्वयं का अनुभव देख लीजिए, चेतना में है तो क्या होता है, नहीं है तो क्या होता है। एक चीज तो मैंने देखी है, जो इसका स्वाद चख लेता है वो वापस नहीं जा सकता, फिर वो वापस अंधेरे में अज्ञान में नहीं जा सकता। सारी दुनिया दे दो, राजपाट दे दो, उसको स्वर्ग दे दो और कहो कि वापस चला जा तू अंधेरे में, अज्ञान में, मूर्खता में, नहीं, संभव नहीं। ये सार्वभौमिक है, सब में पाई जाती है बात। कितने भी लालच दे दो छोड़ता नहीं फिर चेतना को।